तकरीबन 24 आवर तक वी वर स्टक, और मैं ऊपर पोस्ट पे था एक, और वहाँ हमारा बड़ा लाइव फायर एक्सचेंज हुआ। उस वक्त जो सिचुएशन थी तो इट वाज जस्ट बिटवीन डेथ एंड लाइफ जी। तो अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई थी। तो आपका डिसिप्लिन और आपका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, इंतहाई डिसिप्लिन हम देखते हैं। टाइम के बड़े पाबंद होते हैं जो आर्मी वाले होते हैं। तो वो कौन सी ऐसी ट्रेनिंग होती है जो फिर पूरी ज़िंदगी वो उस ट्रेनिंग को साथ लेके चलते हैं? तो उनके भी इन बिल्ट एक मैकेनिज़्म ऐसा है कि वो जनरली राइट काइंड ऑफ पीपल चूज़ करती है। ब्रिगेडियर शाहिद महमूद साहब, रिटायर्ड सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है अमन, थैंक यू वेरी मच। सर, मोर देन 3 डेकेड्स आपने सर्व किया पाकिस्तान आर्मी को। हाउ वाज योर जर्नी और क्या मुश्किलात आपने अपनी लाइफ में फ़ेस की? ये आपका जो 33 साल करियर है ये कैसा रहा? अमन, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इधर आए और थैंक यू। अपना टाइम निकाला। मैं जो 33 ईयर तकरीबन आर्मी में मैंने सर्व किया। आई जॉइंड आर्मी इन 1987, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर, और इन 2022 आई गॉट रिटायर्ड। तो जो आर्मी की लाइफ है इसको हम कंपेयर करते हैं जस्ट लाइक ए रोलर कोस्टर। सही। इसमें देयर सो मैनी अप्स एंड डाउन कि आप किसी वक्त में यू आर हैविंग ए वेरी वंडरफुल टाइम जी। और किसी वक्त में आप यू आर पासिंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तो ये आर्मी की जो ट्रेनिंग है जी। इट इनेबल अस टू पास थ्रू ऑल दीज गुड एंड बैड टाइम्स। जब मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो सर्व किया मोर देन 30 ईयर्स, तो इसमें मैंने अपनी यूनिट ज्वाइन की, यूनिट में सर्व किया, उसके बाद डिफरेंट अपॉइंटमेंट पे सर्व किया। 2-3 दफ़ा मैं बाहर कॉन्वेंट्स पे यूएनओ में गया, फिर मैंने सेंट्रल कमांडर पेंटागन में डेपुटेशन पे काम किया। उसके अलावा बाहर बहुत सारे कोर्सेज़ किए, पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारे कोर्सेज़ किए, और इस सारे प्रोसेस के बीच में जो आर्मी ने हमारे पे इन्वेस्ट किया कि हमें आर्मी ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया जी। और आज जो जिस पोजीशन पे मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आर्मी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। और आर्मी का जो दायरा है एज ए इंस्टीट्यूशन, इट्स सच ए वंडरफुल इंस्टीट्यूशन कि मैं अपने बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि इफ़ आई गेट एन अदर बर्थ तो मैं फिर आर्मी में ही ज्वाइन करूँगा और आर्मी को सर्व करूँगा। तो आर्मी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको, जब आप उसमें चूँकि नहीं हैं तो यू कैन नॉट कम्प्रीहेंड। बिल्कुल। बट इसमें हमने सियाचिन की मास पे -47 डिग्री पे भी सर्व किया है, डेजर्ट में सर्व किया है, बलूचिस्तान के इंटीरियर में सर्व किया है, और जहाँ जहाँ गए हैं एक ये पैशन था कि वी आर सर्विंग आवर कंट्री एंड वी हैव टू डू आवर बेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के आर्मी से रिटायर हुए हैं। जब आपने ज्वाइन किया, आपकी फैमिली के अंदर और भी लोगों ने आर्मी को सर्व किया हुआ, या ये पहले आप ही थे? नहीं, आई वाज द फर्स्ट वन। बेसिकली एक जब मैंने एफएससी की तो बस मुझे थोड़ा सा शौक़ था तो उसमें मैंने अप्लाई किया। बहुत सारी हमें को उस वक्त गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं होती थी, बट अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि वो सारे टेस्ट वगैरह सारे हमने बड़ी आसानी से पास कर लिए फर्स्ट टाइम में। और इस तरीके से जो है ना, मुश्किलात मरहले कौन से थे? कोई जंग में कोई ऐसा कोई वाक़या आपको याद हो कि आपने मौत को बड़ी करीब से देखा हो कि यार ये अटैक हो रहा है, कोई ऐसा कोई वाक़या? जी, मैनी टाइम सियाचिन ग्लेशियर के बीच में ये 92 में मेरी यूनिट उधर थी जी, और मैं ऊपर पोस्ट पे था एक, और वहाँ हमारा बड़ा लाइव फायर एक्सचेंज हुआ और तकरीबन 24 आवर तक वी वर स्टक। और उस पे जनरली उस वक्त जो सिचुएशन थी तो इट वाज जस्ट बिटवीन डेथ एंड लाइफ जी। तो अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई थी, बच गई, बट बहुत सारी लाइव बुलेट्स हमारे ऊपर से गुजर रही थी और बहुत सारी बुलेट्स का जो लेड है वो पहाड़ों से साथ टकरा के नीचे हमारे ऊपर गिर रहा था। तो दैट वाज मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम। उसके अलावा जो एस्केलेशंस जिसको हम कहते हैं 99 में कारगिल के ज़माने में, उस वक्त हम बॉर्डर पे रहे हैं। उसके बाद भी ये बॉम्बे इंसिडेंट के बाद एक एस्केलेशन हुई थी, उसमें बहुत टफ ड्यूटी थी हमारी। तो ये सारे जो है वो हर फौजी जो है ना वो कोई 1 या 2 दफ़ा लाइफ में ऐसे क्राइसिस से गुजरा हुआ है कि वो मौत के मुंह से वापस आता है। तो ये मेरे लिए सिर्फ मैं ही नहीं हूँ,
तकरीबन सारे लोग इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है, हमें ये तो आज बता दें कि जो शुरू में इस फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपका डिसिप्लिन और आपका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, इंतहाई डिसिप्लिन हम देखते हैं। टाइम के बड़े पाबंद होते हैं जो आर्मी वाले होते हैं। तो वो कौन सी ऐसी ट्रेनिंग होती है जो फिर पूरी ज़िंदगी वो उस ट्रेनिंग को साथ लेके चलते हैं? ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मेरा ख्याल है कि जब आर्मी सिलेक्शन करती है ना जी, तो उनके भी इनबिल्ट एक मैकेनिज़्म ऐसा है कि वो जनरली राइट काइंड ऑफ पीपल चूज़ करती है कि जो कि थोड़ा जिनमें डिसिप्लिन हो, थोड़ा जिनमें सीखने की अर्ज हो, जिनका IQ थोड़ा बेहतर हो। और उसके बाद मदर इंस्टीट्यूशन जो है हमारा वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। जी, जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है उसमें जब जाते हैं एज ए जेंटलमैन कैडेट, वी स्टे देयर फॉर 2 years। और उन 2 सालों में जो हम हार्डशिप से गुज़रते हैं जी, और जिस डिसिप्लिन से, जिस रिगर से वो हमें ट्रेनिंग करवाते हैं, और जितने कॉम्पिटेंट उधर टीचर्स होते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो 2 साल में तकरीबन एक रॉ माइंड को मोल्ड कर देते हैं इनटू ए डिसिप्लिन माइंड। बिल्कुल। तो उसके बाद से फिर जो आर्मी की ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। बिल्कुल। आर्मी जो है ना टू बी इन पाकिस्तान अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, और उसी का फिर डिविडेंड भी जो है ना इंस्टीट्यूशन को मिलता है कि वो जो जिसको इन्वेस्ट ट्रेनिंग जिस पे की होती है, इन्वेस्ट किया होता है, वो फिर रिटर्न करते हैं इंस्टीट्यूशन को। सही। उसके बाद भी जब आप यूनिट में जाते हैं, यूनिट इज़ अगेन एन इंस्टीट्यूशन। जो अच्छी यूनिट्स होती हैं वो उस अफसर को उसको ग्रूम करती हैं, उसको ट्रेन करती हैं, उसको एजुकेट करती हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं लर्निंग विल नेवर एंड। और फिर विद एन आर्मी आपको डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, स्टाफ कॉलेज में, वार कॉलेज में भेजा जाता है। फिर आपको ब्रॉड भेजा जाता है डिफरेंट ट्रेनिंग्स के बीच में, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट विजिट्स। UNO में अपॉइंटमेंट की मैंने, इस तरह यूरोप में मैंने कुछ अपॉइंटमेंट्स की। फिर उसके अलावा अमेरिका में मैंने सेंट्रल कमांड में और पेंटागन में उधर काम किया। तो ये सारा आपको इतना एक्सपोजर देता है, सारा एक वो जॉयफुल राइड भी है, बट यू लर्न अ लॉट इन द प्रोसेस। और फिर व्हेन यू कम बैक एंड अज्यूम सम अपॉइंटमेंट, तो उसमें आप फिर डिलीवर भी करते हैं। तो मुझे ये सारा जो है ना वो आर्मी का इंस्टीट्यूशन जाता है। मुझे ये बताएं, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ, रिटायरमेंट से पहले आर्मी की लाइफ, कौन सी लाइफ मज़े की थी? और अभी रिटायरमेंट के बाद भी आपने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया है, स्कूल, अब आप बच्चों की भी खिदमत करना शुरू हो गए हैं, तो कौन सी लाइफ जो है वो बेहतर थी? बेसिकली एमन फ्रैंकलिन स्पीकिंग, मैंने कभी आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ हूँ, अभी तक मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं रिटायर हो गया। सही। बिकॉज़ मेरी रूटीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आर्मी में भी जो है मैं बिल्कुल अपने सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट जगहों पे अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करना, इवनिंग में स्पोर्ट्स या फिज़िकल एक्टिविटी करना, और शाम को थोड़ा फैमिली के साथ टाइम देना। तो ये इधर भी मेरी ये रूटीन है। उसके बाद चूँकि मुझे एक शौक़ था, मैंने अपने इलाके में ये एक स्कूल बनाया है जी, और ये मेरा पैशन था कि मैं अपने एरिया में कुछ ऐसा काम करूं जिससे हमारे लोगों की, बच्चों की ग्रूमिंग बेहतर हो जाए। तो ये एक जो प्रोजेक्ट है इसने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं रिटायर हूँ, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और जिस तरह उस वक्त मैं रात को सेटिस्फाइड सोता था, इधर भी अभी मैं रात को बड़ी सेटिस्फेक्शन से सोता हूँ। फैमिली की तरफ से कहा नहीं गया कि सारी ज़िंदगी मुल्क की खिदमत की है तो अभी थोड़ी रेस्ट कर लें? ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स रिटायर होते हैं तो वो एंजॉय करती है अपनी लाइफ को, तो आप फिर से बिज़ी हो गए, एक नया महाज है, एक नई एक जद्दोजहद है, तो फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया कि बस कर दें, बहुत हो गया, अब लेट्स एंजॉय रेस्ट ऑफ द लाइफ? अहमद, ये नेचुरल बात है, जो फैमिली है वो उसके साथ एक बड़ी अटैचमेंट होती है आपको, और एवरीबडी वांट्स टू स्टे विद द फैमिली, टू स्पेंड क्वालिटी एंड गुड टाइम विद द फैमिली। बट इफ़ यू हैव समथिंग बिगर इन द माइंड, तो फिर आपको कुछ सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, कुछ आपको देनी पड़ती है, कुछ फैमिली को। व्हेन आई डिस्कस विद माय फैमिली अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो दे गिव मी फुल सपोर्ट। उन्होंने कहा कि जी ये आपका शौक़ भी है, आपका पैशन है, एंड यू वांट टू डिलीवर इन योर ओन एरिया, तो वी आर विद यू। जो मेरे बच्चे इन क्लासेस में थे बड़ी में, कि वो इधर आके नहीं रह सकते थे, इसलिए दे स्टे इन लाहौर। और मैं जो है हफ्ते में 4-5 दिन इधर गुजारता हूँ, 2 दिन उधर चले जाता हूँ। दो आई एम कंप्रोमाइजिंग ऑन माई क्वालिटी लाइफ, जैसे ट्रैवलिंग करता हूँ, फैमिली से बाहर रहता हूँ। अदरवाइज़ तो आप लाहौर में रहें तो शाम को जाके गोल्फ खेलें,
दोस्तों के पास बैठें, वो वाला टाइम भी मैं मिस करता हूँ। बट आई फील के आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर माई ओन एरिया। थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइएगा, जो लीडर्स हैं ना, आपने जो ये स्कूल बनाया है, ये कैडेट कॉलेज है, ये स्कूल है, इसके अंदर ये किस तरह से हट के है दूसरे, जो अगर कंपैरिजन किया जाए जो दूसरे हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट के इदारे, उनसे आपने कहा ये बड़ी हट के ये चीज़ है, तो क्या व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन लीडर्स इन और बाकी जो इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं? असल में जो फ़र्क होता है वो बेसिकली बच्चे की ग्रूमिंग का फ़र्क होता है जी। जो जितने स्कूल्स हैं जनरली जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, वो एकेडमिक्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं और उनका होता है कि बच्चों को किसी भी तरीके से वो नंबर ज़्यादा ले ले। बट व्हेन वो कहीं मैट्रिक एफएससी करने के बाद जाता है किसी भी जगह पे, तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हुई होती। इसमें एक सब्जेक्ट हम जो है ना पढ़ाते हैं, वो जो कि मैं ख़ुद उसको डिज़ाइन किया और मैं ख़ुद पढ़ाता हूँ, वो है लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी। ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल हमने डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाता है और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो है वो उबारने और फिर उसको निखारने में अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक, तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका, विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपने मेज़बान अहमद रज़ाक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।